Hello and welcome everybody to the first session of geometry. Now particularly this session is very important for our exam, and why it is important is because we have to understand the underlying concepts of geometry today. आज के सेशन में ज्योमेट्री के जितने भी बेसिक्स हैं हमें उनको समझना है, और उन्हें समझना हमारे एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दीज टर्म्स विद द एस्पेक्ट ऑफ आवर एग्जाम, एंड नॉट ओनली विद द एस्पेक्ट ऑफ द एग्जाम but also that these are the concepts which will be with you, they will remain with you forever for class 6, 7, 8, 9, 10th, 11th, 12th. Even if you pursue higher studies, अगर आप IIT जाते हैं, अगर आप engineering करते हैं, even that these mathematical concepts will be with you forever. तो आज का ये सेशन सिर्फ सेशन नहीं है, this is a foundation for you जो आगे के आपके जितने भी ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझने में हेल्प करेगा. आज के सेशन में आप ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग पे जोर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझने पे जोर दीजिए. राइटिंग विल बी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. प्लीज गो थ्रू दिस वीडियो 3-4 टाइम्स. एंड नाउ आई विल टेल यू व्हाई दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव ऑल्सो. फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हमारे एग्जाम में ज्योमेट्री पर जो भी क्वेश्चन आ रहे थे वो स्क्वायर्स पर, रेक्टेंगल्स पर, सर्कल्स पर आ रहे थे. बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स पर क्वेश्चन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, हार्डली 1 या 2. बट लास्ट ईयर अनएक्सपेक्टेडली देयर वर सो मेनी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स. उनके बेसिक्स क्या हैं उस पर क्वेश्चंस थे. तो जिन लोगों ने कॉन्सेप्ट को सिर्फ देख लिया, पढ़ लिया, याद कर लिया, दे कुड नॉट सक्सीड इन सच क्वेश्चंस, क्योंकि सारे क्वेश्चंस एप्लीकेशन ओरिएंटेड थे, लैंग्वेज बेस्ड थे, समझने वाले थे. जिन्होंने लैंग्वेज को नहीं समझा दे कुड नॉट आंसर द क्वेश्चन. एंड इवन देन मोर इंपॉर्टेंटली देखिए, किसी भी टॉपिक को आप पढ़ें तो आप अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ें, आप उसमें अपनी थिंकिंग एबिलिटी डेवलप करें कि हाँ अगर ये ऐसा आ रहा है तो ऐसा क्यों आ रहा है. दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू राइट नाउ. अभी उस लेवल पे आप इस तरह से सोचें. किसी भी चीज़ को याद कर लेना, स्कूल का एग्जाम है तो इसे याद कर लेते हैं, ठीक है, वो दैट इज ओके, आप उसे याद कर रहे हैं, दैट इज फाइन. बट मोर इंपॉर्टेंटली आप अपना सेपरेट टाइम निकाल के उन कॉन्सेप्ट्स को समझें. स्पीकिंग ऑफ विच, आज हम शुरू करेंगे ज्योमेट्री का फर्स्ट कॉन्सेप्ट. और ज्योमेट्री के एटलीस्ट हमारे 8 to 10 मोर सेशंस होंगे जिसमें पहले हम कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, और लॉट ऑफ क्वेश्चंस भी हम करेंगे. क्वेश्चंस के थ्रू भी हम कॉन्सेप्ट्स को बेटर अंडरस्टैंड करने वाले हैं. Let us begin. Now starting with the first point, which is the plane. Now we know that every solid surface, whether it is a flat surface or a curved surface, it will have a surface. For look at an example here. यहाँ पर पहला हमें यहाँ पर एक बॉल दिया हुआ है, दूसरा हमें यहाँ पर एक वॉल दिया हुआ है. बॉल की जो सरफेस होगी वो कर्व्ड सरफेस होगी, और वॉल की जो सरफेस होगी वो फ्लैट सरफेस होगी. नाउ जितने भी फ्लैट सरफेसेस हैं उसी को ज्योमेट्री में प्लेन सरफेसेस बताया गया है. दैट दे विल रिप्रेजेंट अ प्लेन सरफेस. In mathematics, a smooth flat surface which extends endlessly in all the directions is called plane. And a plane has no boundary. वो कभी खत्म नहीं होता, वो हर साइड में एक्सटेंड होता रहेगा. Let us इसको एक एग्जांपल से देखते हैं. फॉर एग्जांपल ये हमने एक बनाया रेक्टेंगुलर सरफेस, ये एक प्लेन है.
अब ये यहां तक लिमिटेड नहीं है, और बड़ा कर दीजिए, ये भी एक प्लेन है, और बड़ा कर दीजिए, ये भी एक प्लेन है, और बड़ा कर दीजिए, ये भी एक प्लेन है। सो प्लेन का मतलब क्या हुआ, एक ऐसी फ्लैट सरफेस जो हर तरफ इन ऑल डायरेक्शन एक्सटेंड होती रहेगी, हर तरफ, ऑल डायरेक्शंस, इसे हम कहेंगे प्लेन सरफेस। हर तरफ ये एक्सटेंड होती ही चली जा रही है, दैट्स कॉल्ड अ प्लेन सरफेस। क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन ये बन सकता है ट्रू फॉल्स, अ फ्लैट सरफेस और अ प्लेन एक्सटेंड्स एंडलेसली इन ऑल द डायरेक्शंस। यस, इट एक्सटेंड्स एंडलेसली, मतलब वो खत्म ही नहीं होगा, वो बढ़ता ही जाएगा हर तरफ, इन ऑल डायरेक्शंस। और प्लेन सरफेस की कोई भी बाउंड्री, क्योंकि वो कहीं खत्म ही नहीं होता, वो तो एंडलेसली एक्सटेंड हुआ चला जा रहा है, हुआ चला जा रहा है, तो उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती है। यहां पर अगर ट्रू फॉल्स में कुछ क्वेश्चन बना तो इन दो लाइन से बन सकता है कि वो कैसे एक्सटेंड होता है, वो एंडलेसली, वो बढ़ता ही चला जाता है हर डायरेक्शन में, और उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती है। तो आपको याद रखने लायक ये दो पॉइंट्स हैं। To clarify further, some more examples are given. The surface of a smooth wall is a plane. The surface of the top of a table is a plane. The surface of a smooth blackboard is a plane. The surface of a sheet of paper, जो आपकी notebook है, that is also an example of a plane. The surface of calm water in a swimming pool is also a plane. They are all examples of a पोर्शन ऑफ अ प्लेन, क्योंकि प्लेन क्या होता है, प्लेन तो कहीं खत्म नहीं होता, तो ये उसके एक पार्ट की तरह रिप्रेजेंट किया जा सकता है। These all are portion of a plane. Now coming to the next important part, we draw figures: triangle, rectangle, square, parallelogram और any quadrilateral। इस तरह के जितने भी सर्फेसेस होते हैं ये ड्रॉ किए जाते हैं एक प्लेन पर, और क्योंकि ये सर्फेसेस एक प्लेन पर ड्रॉ किए जाते हैं इसलिए उन्हें प्लेन फिगर्स भी कहते हैं। दे आर कॉल्ड प्लेन फिगर्स बिकॉज दे आर ड्रॉन ऑन अ प्लेन। नाउ आफ्टर द प्लेन लेट अस मूव अहेड एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज अ पॉइंट। पॉइंट इज अ मार्क ऑफ पोजीशन। एक पॉइंट का फंक्शन ये होता है कि वो एक लोकेशन को आइडेंटिफाई करता है, इट डिटरमाइंस अ लोकेशन एंड इन विद इन इटसेल्फ इट इज अ मार्क ऑफ पोजीशन। वो एक पोजीशन बताएगा, एक पर्टिकुलर लोकेशन बताएगा। एंड रिमेंबर, कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, अ पॉइंट हैज नो लेंथ, नो ब्रेड्थ और थिकनेस। उसकी ना तो कोई लेंथ होती है, ना कोई ब्रेड्थ होती है, ना तो कोई हाइट होती है, उसके कोई भी डायमेंशंस नहीं होते हैं। इट हैज नो डायमेंशंस। डायमेंशंस का मतलब लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, इनको हम क्या कहते हैं, डायमेंशंस कहते हैं। उसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती। क्वेश्चन पूछा जा सकता है ट्रू और फॉल्स में। अ पॉइंट हैज नो लेंथ, नो ब्रेड्थ, नो थिकनेस, नो हाइट, it has no dimensions. Yes, it is true, it has no, it has nothing, कोई डायमेंशन नहीं होता, ना तो लेंथ होता है, ना ब्रेड्थ होता है, ना हाइट होती है, ना कोई थिकनेस होती है। एग्जाम्पल देखिए, अ स्मॉल डॉट मेड बाय अ शार्प पेंसिल, या किसी भी पेंसिल का जो टिप होता है, जो शार्प एंड होता है, उसे क्या बोलेंगे, एक पॉइंट बोलेंगे। सिमिलरली अगर आपने नीडल देखा हो तो नीडल का जो टिप होता है वो भी क्या होगा, पॉइंट होगा। A small dot made by a sharp pencil on a plain paper represents a point. We name a point by a capital letter of the English alphabet. किसी भी पॉइंट को हम नेम कैसे करेंगे, किसी भी लेटर से हम उसे नेम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इन्होंने एक डॉट बनाया, डॉट के साथ उन्होंने लेटर ए लिख दिया, तो इस पॉइंट का नाम हमने क्या आएगा, पॉइंट ए। So what is a point? It is a dot. What is the function of point? It determines a position or a location. Does it have a length, breadth or any dimension? No, it has no dimensions. क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी तक नहीं आया क्योंकि बहुत बेसिक है, पर कई बच्चे इसमें भी गलती कर जाएंगे, पॉइंट को भी डिफाइन करने में शायद वो मिस्टेक कर जाएं। तो आपको कोई बेसिक पॉइंट समझना जरूरी है, ना ब्रेड्थ, ना लेंथ, ना हाइट, ना कोई डायमेंशन। वो क्या करता है, वो एक लोकेशन को आइडेंटिफाई करने का काम करता है। अच्छा, ये हमने यहाँ पर इसको पॉइंट ए से किया, पर आप इसको पी, क्यू, आर किसी भी इंग्लिश अल्फाबेट से रिप्रेजेंट
कर सकते हैं, और पॉइंट को बनाना है, ड्रॉ करना है, तो आप एक डॉट बना दीजिए। मूविंग फर्दर टू द लाइन सेगमेंट। नाउ मोस्टली वी जनरली हैव अ कंफ्यूजन बिटवीन अ लाइन सेगमेंट एंड अ रे। लेट अस अंडरस्टैंड देम। आज इन्हें समझ लेते हैं हम। लाइन सेगमेंट क्या हुआ? सपोज देर आर 2 पॉइंट्स ए एंड बी। जैसे आप यहां पर फिगर में देख रहे हैं कि 2 पॉइंट्स हमने लिए हैं, एक लिया हमने पॉइंट ए और दूसरा हमने लिया है पॉइंट बी। पॉइंट ए और पॉइंट ई को जोड़ने वाला जो स्ट्रेट पाथ होगा, जो स्ट्रेट लाइन होगी जो ए और बी पॉइंट्स को कनेक्ट कर रही है, इसे बोलेंगे लाइन सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट का जो सिंबल है ए बी, इसके ऊपर आप ऐसे एक लाइन खींच दीजिए, ये इसका सिंबल हो गया। ए बी लिखा और उसके ऊपर एक ऐसी लाइन खींच दी, तो ये हो गया लाइन सेगमेंट। और इसे हम पढ़ते हैं लाइन ए बी, इसे हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट ए बी। नाउ फ्रेंड्स, we have discussed that line segment actually is the straight path from between 2 points. For example, point A and this is point B. और इन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो स्ट्रेट पाथ होगा ये लाइन सेगमेंट होगा। सिंबल इसका हो गया, आप ए बी लिखिए और उसके ऊपर इस तरह की इसकी सिंबल हो गई। अच्छा, अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां पर क्वेश्चन बन सकता है, स्टार्टिंग पॉइंट होगा इसका ए और एंडिंग पॉइंट होगा इसका बी। तब जब आप यहां से खड़े होकर आप देखो तो आपको लगेगा ये लाइन है ए बी। ऑन द अदर हैंड, अगर आप इस तरफ से बी के एंड से आप देखो तो यही ए बी लाइन क्या बन जाएगी? बी ए लाइन बन जाएगी। सो पॉइंट नंबर 1, लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू लाइन सेगमेंट बी ए, दोनों इक्वल होते हैं। दूसरा, एक लाइन सेगमेंट की फिक्स्ड लेंथ होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक लाइन सेगमेंट की लेंथ जो होती है वो फिक्स्ड होती है। नेक्स्ट, एक लाइन सेगमेंट को 2 एंड पॉइंट होंगे। इट विल हैव 2 एंड पॉइंट। 2 एंड पॉइंट का मतलब ये है कि एक उसका इनिशियल पॉइंट है और एक उसका एंडिंग पॉइंट है। पर हम दोनों पॉइंट्स को बोल सकते हैं कि एंड, क्योंकि वो उससे ज्यादा एक्सटेंड नहीं होगी। जैसे लाइन सेगमेंट ए बी है तो ये ए से और इधर की तरफ नहीं जाएगी, ये यहीं पर एक पॉइंट पर ही यहां पर इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये इससे और इधर नहीं। और सिमिलरली बी भी जो पॉइंट है, जिसका एंड पॉइंट है, वो इधर एक्सटेंड नहीं होगी, वो यहीं पर एंड हो रही है। तो हम बोलते हैं कि एक लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। अ लाइन सेगमेंट हैज अ डेफिनेट लेंथ विच कैन बी मेजर्ड। और मेजर कैसे किया जाता है? इसे मेजर किया जाता है यूजिंग अ रूलर, या जिसे हम स्केल भी कहते हैं, जिसके एक साइड में हमें यूनिट सेंटीमीटर में दी होती है और दूसरी साइड्स में हमें यूनिट मिलीमीटर में दी होती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जिसमें आपको पूछा जा सकता है, पजल किया जा सकता है, द लाइन सेगमेंट ए बी इज द सेम थिंग एज द लाइन सेगमेंट बी ए। क्या ये दोनों इक्वल होते हैं? बिल्कुल इक्वल होते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन ऑन रे। रे को समझने के लिए आप 2 चीजों को समझिए। पहला आप समझिए सन को, और सन से हमें पता है सनलाइट आती है जो हमारे पूरे सोलर सिस्टम एंड मे बी बियॉन्ड द सोलर सिस्टम भी जाती है। सिमिलरली आपने सभी ने एक टॉर्च देखी होगी। जैसे ही आप टॉर्च को ऑन करेंगे तो इससे भी एक लाइट निकलती है। जो कि एंडलेसली आगे बढ़ते जाती है, और यहीं से हमें समझ में आएगा रे। अ लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड एंडलेसली इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड रे। ऐसी लाइन सेगमेंट जिसका ओरिजिन तो फिक्स होगा, लेकिन उसकी दूसरी जो साइड होगी वो एक्सटेंड होती चली जाएगी। जैसे सनलाइट है, सन से शुरू होती है और पूरे सोलर सिस्टम पर और मे बी शायद बियॉन्ड द सोलर सिस्टम वो चलती है। तो ऐसी लाइन सेगमेंट जो एक डायरेक्शन में एक्सटेंड होती चली जाएगी एंडलेसली, मतलब वो खत्म ही नहीं होगी। उसका
स्टार्टिंग पॉइंट तो होगा पर कोई एंड पॉइंट नहीं होगा, उसका इनिशियल पॉइंट होगा पर कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होगा। अ लाइन सेगमेंट ए बी एक्सटेंडेड एंडलेसली इन द डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी इज अ रे डिनोटेड बाय ए बी, और उसके ऊपर हमें यह सिंबल लगाना है, दिस इज द सिंबल ऑफ रे। एक लाइन आपने खींची, एक तरफ एरो लगा दिया, दिस इज द सिंबल ऑफ रे। इसका मतलब यह है कि इसका एक एंड तो फिक्स है पर दूसरा एंड बढ़ता ही चला जा रहा है, इसलिए हमने एक साइड एरो लगाया है, एक साइड हमने कुछ भी नहीं किया। द एरो इंडिकेट्स दैट रे ए बी इज एंडलेस इन द डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी। अब हमें यहां पर रे ए बी में यह समझने की बात है कि रे ए बी अगर हमने लिखा है तो इसका पहला अल्फाबेट ए जो है ये इसका फिक्स पॉइंट होगा, और बी जो सेकंड पॉइंट लिखा है ये एक्सटेंड होता चला जा रहा है। दैट इज अ रे। समझने के लिए आप समझ लीजिए एक टॉर्च से लाइट निकलती है और वो स्टार्टिंग पॉइंट तो उसका टॉर्च का बल्ब होता है पर उसका एंड पॉइंट नहीं होता है। सिमिलरली सनलाइट का ओरिजिन पॉइंट हो जाएगा सन, पर उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। दैट इज अ रे। अब इसका जो डिफरेंशिएशन हम देखेंगे वो हम नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ रे। जैसा कि हमने देखा सनलाइट इज एन एग्जांपल ऑफ अ रे। तो सनलाइट स्टार्ट तो होती है सन से, लेकिन उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, वो कहां तक जा रही है, शायद सोलर सिस्टम के बियॉन्ड जा रही है। सो वी कैन से अ रे हैज नो डेफिनेट लेंथ। तो बिल्कुल ये भी लाइन सेगमेंट की तरह हो गई। जैसे लाइन सेगमेंट की कोई फिक्स लेंथ नहीं होती, रे की भी कोई फिक्स लेंथ नहीं होती, लेकिन इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। इट हैज वन स्टार्टिंग पॉइंट, या ऐसा भी बोल सकते हैं इट हैज वन एंड पॉइंट। वैसे तो वो उसका इनिशियल पॉइंट होता है, पर समझने के हिसाब से इसका एक एंड पॉइंट होगा, या फिर उस पॉइंट को वो एक्चुअली उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। जैसा कि लाइन दोनों तरफ एक्सटेंड होती है, रे दोनों साइड एक्सटेंड नहीं, सिर्फ एक ही तरफ एक्सटेंड होती जाएगी। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है, बीए। ये जो रे बीए है, बीए जो रे है, इट इज हैविंग द इनिशियल पॉइंट बी and extending endlessly in the direction from B to A। फिगर में देखिए, पहला तो इन्होंने लिया रे ए बी। रे ए बी का स्टार्टिंग पॉइंट है A और ये एक्सटेंड हो रही है टुवर्ड्स B। लेकिन अगर आप सेकेंड डायग्राम देखें तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है B और ये एक्सटेंड हो रही है टुवर्ड्स A। फर्स्ट वाला है रे ए बी और सेकेंड डायग्राम है ये रे बी ए। आपको ये चीज समझनी है कि दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट अलग है। फर्स्ट में ए है स्टार्टिंग पॉइंट, सेकेंड में बी है स्टार्टिंग पॉइंट। तो आपको ये समझना है कि रे ए बी इज नॉट इक्वल टू रे बी ए। जो पहला लेटर होता है वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है और जो दूसरा लेटर होता है वो उस डायरेक्शन में रे एक्सटेंड हो रही है। सो ए बी रे एंड बी ए रे आर टू डिफरेंट रेस। जैसे हमने लाइन सेगमेंट में देखा कि लाइन में देखा कि लाइन ए बी इज इक्वल टू लाइन बी ए। रे के केस में वैसा नहीं होगा। रे ए बी विल नॉट बी इक्वल टू रे बी ए, क्योंकि दोनों में स्टार्टिंग पॉइंट अलग है, इसीलिए ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। इसका एक प्रॉपर एक चार्ट मैंने बनाया हुआ है, वहां पर इनके क्या क्या आपस में डिफरेंसेस हैं रे के लाइन सेगमेंट के, वो हम देखेंगे और उसे बेटर समझेंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट द रे, अबाउट द प्रॉपर्टी, इट्स फर्स्ट प्रॉपर्टी इज सिमिलर टू दैट ऑफ अ लाइन। जैसा हमने देखा कि लाइन सेगमेंट जो होती है उसकी फिक्स लेंथ होती है, पर लाइन की लेंथ फिक्स नहीं होती। दैट वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट। और इसी तरह रे की भी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती, कोई फिक्स लेंथ नहीं होती। इसका इनिशियल पॉइंट तो फिक्स होता है, पर इसका जो एक्सटेंडेड पार्ट है, जो एक्सटेंडेड साइड में जो इसकी लेंथ बढ़ रही है वो फिक्स नहीं होती, इसलिए हम बोलते हैं इसकी कोई फिक्स लेंथ नहीं होती। एंड पॉइंट की बात करेंगे तो जनरली टेक्स्ट बुक में बताया कि इसको एक एंड पॉइंट होता है। यहां पर दो डायग्राम्स के थ्रू आप एक और इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझिए। पहला ऊपर हमें दिया है रे ए बी। जब हम बोलते हैं रे ए बी, इसका मतलब ये रे शुरू हो रही है ए से, पहले लेटर से। फर्स्ट लेटर इसका ए है तो ये इसका स्टार्टिंग है, और जो सेकंड लेटर है बी ये उस डायरेक्शन में एक्सटेंड हो रही है, तो इसे हम बोलेंगे रे ए बी।
यहां पर जो पहला लेटर ए है दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट और द इनिशियल पॉइंट. बट इफ यू टेक अनदर एग्जांपल ऑफ द रे बी ए, अगर आप रे बी ए की बात करें तो रे बी ए शुरू हो रहा है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है बी और ये एक्सटेंड हो रहा है टुवर्ड्स ए. तो आप देखिए रे ए बी और रे बी ए सेम नहीं होते हैं, दे आर नॉट इक्वल. जैसा कि हमने देखा कि लाइन सेगमेंट ए बी एंड लाइन सेगमेंट बी ए आर सेम. ये दोनों सेम होते हैं, इक्वल होते हैं. पर इसी तरह रे ए बी एंड रे बी ए ये दोनों सेम नहीं होते, दे आर नॉट इक्वल. व्हाई दे आर नॉट इक्वल? क्योंकि रे ए बी में स्टार्टिंग पॉइंट ए है और रे बी ए में स्टार्टिंग पॉइंट बी है. ये दोनों उल्टे हो जाएंगे, तो हम इन्हें इक्वल नहीं बोल सकते. दे आर टू डिफरेंट रेस. Coming to the next and very important point, from the exam perspective, an unlimited number of rays can be drawn in different directions with a given point O as the initial point. मतलब यह है, डायग्राम में देखिएगा कि अगर आप एक स्टार्टिंग पॉइंट O ले लें तो इस स्टार्टिंग पॉइंट से हमने यहां पर पहले बनाया रे OA जो कि A की डायरेक्शन में एक्सटेंड होता चला जाएगा. हमने बनाया रे OB जो बी की डायरेक्शन में एक्सटेंड होता चला जाएगा. हमने बनाया रे OC विच विल एक्सटेंड इंडेफिनेटली, बढ़ता ही चला जाएगा सी की डायरेक्शन. हमने बनाया रे OD, हमने बनाया रे OE, हमने बनाया रे OF. एंड दैट इज नॉट ऑल, वी कैन ऑल्सो मेक फ्रॉम दिस स्टार्टिंग पॉइंट O वी कैन मेक अनदर रे OG, अनदर रे OH, अनदर रे OI. आप कितने चाहो उतने रे बना सकते हैं. एक स्टार्टिंग पॉइंट से कितने भी रे हम बन सकते हैं. तो अगर क्वेश्चन ये आ गया that how many rays can be formed from one initial point or one starting point or from one point, answer is infinite, unlimited. एक वर्ड ले लो infinite, दूसरा ले लो unlimited, तीसरा ले लो infinitely many. कितने चाहे उतने रे हम बना सकते हैं एक स्टार्टिंग पॉइंट से. इस कॉन्सेप्ट पर अभी तक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है. हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि अगर हमारे पास एक गिवन पॉइंट है तो उस गिवन पॉइंट से कितने रे बन सकते हैं. अनलिमिटेड नंबर ऑफ रे बन सकते हैं, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ रे बन सकते हैं, इनडेफिनिट नंबर ऑफ रे बन सकते हैं, जितने चाहे उतने बन सकते हैं. Moving on to the third part, the line. A line segment extended endlessly on both side. एक लाइन सेगमेंट को अगर दोनों साइड आप बढ़ाते ही चले जाओ. Look at an example here. Let's take a line segment AB. और इसे दोनों तरफ हम एक्सटेंड करते चले जाएं, B की तरफ भी एक्सटेंड करते चले जाएं और A की तरफ भी एक्सटेंड करते चले जाएं, करते ही चले जाएं एंडलेसली, रुके ही ना, एक्सटेंड होती चली गई है और एक्सटेंड, इधर भी एक्सटेंड हो गई और एक्सटेंड करो. तो जब एक लाइन सेगमेंट को हम दोनों तरफ एक्सटेंड करते चले जाएं तो वो क्या बन जाएगी, वो एक लाइन बन जाएगी. और लाइन का बेसिक जो पॉइंट है वो ये है that a line segment extended endlessly on both side is called a line. लाइन सेगमेंट का सिंबल था AB के ऊपर हमने एक एरो लगा दिया था, सॉरी AB के ऊपर हमने एक लाइन खींच दी थी, पर लाइन सेगमेंट का जो सिंबल है वो AB के ऊपर एक लाइन और दोनों साइड एरो. ये दोनों साइड एरो का मतलब ये लाइन दोनों तरफ एक्सटेंड होती चली जाएगी, कहीं खत्म ही नहीं होगी. So that say that a line segment extended endlessly on both sides is called a line. A line segment AB
एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड एंड मार्क्ड बाय एरोज एट द टू एंड्स रिप्रेजेंट अ लाइन। तो उन्होंने लाइन का सिंबल दिया है, ए बी लिखिए, ऊपर एक लाइन लगाइए, दोनों तरफ एरो, ये हो गया लाइन। मतलब ये दोनों साइड एरो है, मतलब ये दोनों साइड एक्सटेंड हो रही है। ऑन द अदर हैंड ये लिखा ए बी और सिर्फ एक लाइन खींची तो ये हो गया लाइन सेगमेंट। अब कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों तरफ एक्सटेंड हो रही है, इसका मतलब इसकी भी कोई फिक्स लेंथ नहीं है। अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो हमने लाइन बनाई ए बी, ऊपर एक लाइन खींची, दोनों साइड एरो लगाया, इसका मतलब ये दोनों साइड एक्सटेंड हो रही है। इट मींस दैट द लाइन इज एंडलेस इन बोथ डायरेक्शन। ये भी हमसे भी क्वेश्चन बन सकता है, लाइन इज एंडलेस इन हाउ मेनी डायरेक्शंस? बोथ डायरेक्शन। ऑन द अदर हैंड रे इज एंडलेस इन हाउ मेनी डायरेक्शन? वन डायरेक्शन। एंड समटाइम्स वी रिप्रेजेंट द लाइन बाय अ स्मॉल लेटर। लाइन को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? एक स्मॉल लेटर एल से कर सकते हैं, एम से कर सकते हैं, एन से कर सकते हैं। यहां पर देखो इन्होंने लाइन खींची है और इसको नाम दिया है स्मॉल एल। A line has no end point, इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। That is explanatory by the definition से ही वो समझ में आ रहा है, क्योंकि वो दोनों साइड बढ़ती चली जा रही है, इसका मतलब इसका कोई एंड पॉइंट होगा ही नहीं। Another very important point from the overview of exam, an unlimited number of lines can be drawn passing through a given point। Means एक given point से जैसे हम अनलिमिटेड नंबर ऑफ रेज बना सकते हैं, वैसे ही हम अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस भी बना सकते हैं। हमारा एक यहां पर पॉइंट है ओ, यहां पर हमने लाइंस क्या बनाई? एम। हमने देखा कि लाइंस को हम कैसे डिनोट करते हैं? स्मॉल लेटर से। तो लाइन एम बन गई, लाइन एन बन गई, लाइन पी बन गई। एक ही पॉइंट से सारे जा रहे हैं पॉइंटों से। लाइन क्यू बन गई, लाइन एल बन गई। आप चाहो और बना लो, एक और बना लो, लाइन आर, एक और बना लो, लाइन एस। जितने चाहे उतने बना लो। पॉइंट यहां पर समझने वाला यह है कि एक गिवन पॉइंट से अनलिमिटेड नंबर या इनडेफिनेट नंबर या अनकाउंटेबल नंबर ऑफ लाइंस हम बना सकते हैं। नाउ एज वी डिस्कस्ड दैट थ्रू अ गिवन पॉइंट अनलिमिटेड नंबर ऑफ रेज कैन पास, सिमिलरली unlimited number of lines can pass. But what if there are two different points? That is explained here. If two different points A and B given in a plane, then exactly one line can be drawn passing through these points. अगर हमें दो points दे दिए जाएं तो इसके थ्रू कितनी लाइंस पास हो सकती हैं? दो पॉइंट्स को, दोनों को पास करती हुई सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है। So if there are 2 points, then there will be only one line. 1 point unlimited, 2 points only one line. True false पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। Now talking about the structural difference between line segment, ray and line. The first line segment has 2 endpoints. अरे हैज ओनली वन एंड पॉइंट। इवन दो वो एंड पॉइंट नहीं होता, वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, पर हम मानते हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं जब, तो हम मानेंगे कि वो उसका एक एंड पॉइंट है। सिमिलरली लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, लाइन हैज नो एंड पॉइंट। सेकेंड क्लासिफिकेशन, अ लाइन सेगमेंट हैज डेफिनेट लेंथ। हमने डिस्कस किया लाइन सेगमेंट की लेंथ जो होती है फिक्स होती है, डेफिनेट होती है, पर रे की कोई भी फिक्स लेंथ नहीं होती। रे हैज नो डेफिनेट लेंथ। थर्ड, अ लाइन डज नॉट हैव अ डेफिनेट। लाइन भी वही है, तो दोनों साइड एक्सटेंड हो रही है, रे एक साइड हो रही है, लाइन दोनों साइड हो रही है, तो लाइन की भी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती। तो इन तीनों में लाइन सेगमेंट ही एक ऐसा है जिसकी जो लेंथ होगी वो फिक्स होगी। एंड नेक्स्ट, अ लाइन सेगमेंट कैन बी ड्रॉन ऑन अ पेपर। लाइन सेगमेंट को हम पेपर पे बना सकते हैं, बट वी कैन नॉट ड्रॉ अ रे ऑन अ पेपर, वी कैन सिंपली रिप्रेजेंट इट बाय अ डायग्राम। Similarly, line cannot be drawn on a paper. We can simply represent it by a diagram. क्यों? क्योंकि भाई रे तो एंडलेसली एक्सटेंड हो रही है, तो उसे आप एक छोटे से पेपर पे कैसे बना सकते हो? वो तो खत्म ही नहीं होने वाली। इसीलिए हम रे और लाइन को एक पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते, हम उनका डायग्राम बना सकते हैं, जो कि नीचे बनाया हुआ है। यहाँ पर 4th नंबर जो पॉइंट है, इन्होंने लाइन सेगमेंट का डायग्राम बना दिया है।
और नीचे उसका सिंबल भी दे दिया है। लेटर्स लिखना है और उसके ऊपर एक लाइन खींच देनी है। नाउ रिमेंबर, लाइन सेगमेंट जो कि यहां पर नहीं कवर किया, लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू लाइन सेगमेंट बी ए, ये दोनों इक्वल होंगे। बट रे ए बी will not be equal to ray BA. Line AB will be same as line BA. तो यहां पर आप देखिएगा कि लाइन सेगमेंट और लाइन सेम रहेंगे, आगे से लिखे या पीछे से, पर रे सेम नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा हमने डिस्कस किया, क्योंकि रे ए बी में ए इज द स्टार्टिंग पॉइंट, रे बी ए में बी इज द स्टार्टिंग पॉइंट, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, इसलिए सेम नहीं होंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट है, इंटरसेक्टिंग लाइन समझेंगे, और इंटरसेक्टिंग लाइन समझेंगे तभी कई सारे एंगल्स भी समझ में आएंगे। कहता है सेज इफ देयर इज अ पॉइंट P कॉमन टू two lines L and M, we say that the two lines intersect at point P। समझिएगा, यहाँ पर दो लाइन दी हैं, एक लाइन दी है L और एक लाइन दी है M। अगर इन दोनों लाइंस का एक कॉमन पॉइंट हो जाए जो कि यहाँ पर P है, लाइन L में भी पॉइंट P आ रहा है, लाइन M में भी पॉइंट P आ रहा है, अगर दो लाइंस में एक कॉमन पॉइंट हो जाए, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर दो लाइंस एक दूसरे को कट करें, एक सिंगल पॉइंट पे मीट करें, तो हम उन्हें कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। एंड दिस पॉइंट P इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस P पॉइंट को, जहां पर ये दोनों लाइंस एक दूसरे से मीट कर रही हैं, जो कॉमन पॉइंट है दोनों लाइंस का, उसे कहेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और ऐसी लाइंस जो, ऐसी दो लाइंस, रिमेंबर दो से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ऐसी दो लाइंस जो एक कॉमन पॉइंट पर मिले, जिन दोनों लाइंस में, अगर दो लाइंस में एक कॉमन पॉइंट आ जाए, जैसे लाइन L और लाइन M में एक कॉमन पॉइंट P है, सो द लाइंस L एंड M आर कॉल्ड intersecting lines. Now look at the second diagram. Second diagram में this is the line L, this is the line M, and again there is a common point of in both the line L and M, which is the point P. So when two lines will have a common point, then the two lines are called intersecting points. And very important to understand that for intersecting lines there should be minimum two lines. अगर दो से ज्यादा हो जाते हैं तो उसे intersecting नहीं, हम concurrent lines कहते हैं, that we will see in the next step. Now after intersecting lines, let us understand parallel lines. If no point is common to two given lines, अगर दो लाइन में कोई भी common point ना हो, it would mean that the lines do not intersect. अगर दो lines intersect नहीं कर रहे हैं, such lines are called parallel lines. Parallel lines are also equidistant, मतलब P और Q अगर आप लाइन देखें तो ये दोनों लाइंस किसी भी पॉइंट पे मीट नहीं कर रहे हैं, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम है। आप किसी भी पॉइंट पर देखिए, इन दोनों लाइंस का जो डिस्टेंस है वो सेम है। ऐसे लाइंस को हम कहेंगे पैरेलल लाइंस, वेयर इन दोनों लाइंस में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, ये कहीं पर भी मीट नहीं कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ पैरेलल लाइंस विल बी द रेल्स ऑफ अ रेलवे लाइन। जो रेलवे ट्रैक के जो दो रेल्स होते हैं, दे आर एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल लाइन। ऑपोजिट एजेस ऑफ रूलर, मतलब स्केल के जो दो ऑपोजिट साइड्स हैं वो भी एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल लाइन है। ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल, दे आर ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल लाइंस। दीज टू आर पैरेलल, दीज टू आर पैरेलल। तो ये पैरेलल लाइंस के एग्जाम्पल होंगे। With this just small point, suppose there are two lines like this, जो यहां पर तो इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, लेकिन अगर आप इन लाइंस को एक्सटेंड कर दो तो ये एक कॉमन पॉइंट पर एक्सटेंड कर देंगी। सो देन these two are, suppose this is line L, line M, जो राइट नाउ तो अभी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, लेकिन एक्सटेंड करने पर इंटरसेक्ट कर जाएंगी। देन दे आर नॉट पैरेलल लाइंस, दे विल बी इंटरसेक्टिंग लाइंस। सो द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ parallel lines is that they should never meet, they should never have a common point. Now moving further,
regarding the parallel and intersecting lines. Two lines in a plane either intersect at exactly one point or are parallel. इसका मतलब यह है कि अगर एक प्लेन पे दो हमने लाइंस बनाई तो या तो वो पैरेलल लाइंस होंगे, सपोज दीज टू लाइंस आर L और M, तो या तो वो पैरेलल लाइंस होंगे या फिर वो अगर इस तरह के लाइंस हैं तो आगे जाकर वो किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। तो लाइंस के पॉइंट में एक ही एक कंडीशन बनती है कि दो लाइंस अगर आपने एक प्लेन पर ड्रॉ किए तो कंडीशन ये है कि या तो वो पैरेलल होने चाहिए या तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होने चाहिए। इसके अलावा इन दोनों के अलावा और कोई कंडीशन नहीं है। एक प्लेन पर दो लाइंस या तो पैरेलल हो सकते हैं या तो इंटरसेक्टिंग होते हैं। It is clear that either one point is common to two given lines or no point is common to them. अच्छा, one point is common to two given lines मतलब ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो गए जहां पर एक कॉमन पॉइंट होगा दो लाइंस का, और अगर दो लाइंस पर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है इसका मतलब वो पैरेलल लाइंस हैं। तो यहां पर ये बताना चाहते हैं कि अगर आपने एक प्लेन पर दो लाइन खींची तो या तो वो होंगी पैरेलल या वो होंगी इंटरसेक्टिंग, इसके अलावा और कोई चांस नहीं बनेगा। ये बात किसकी हो रही है? दो लाइंस की हो रही है। दो से ज्यादा लाइंस के क्या हो सकते हैं? वो कंकरेंट भी हो सकते हैं, उसको अब हम देखने वाले हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द कॉन्करेंट लाइंस। अभी तक एग्जाम में हमें कॉन्करेंट लाइंस पर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बट क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत बेसिक भी है तो हो सकता है ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। Now let us understand what are concurrent lines. Concurrent lines are three or more lines. बहुत ध्यान दीजिएगा, ट्रू फॉल्स में यहीं पर आप फंसेंगे। कितने लाइंस होने चाहिए? Three or more lines in a plane are said to be concurrent if all of them pass through the same point. तो दो लाइंस का कॉमन पॉइंट, अगर दो लाइंस का एक कॉमन पॉइंट हो जाए, अगर दो लाइंस एक पॉइंट पर मीट हो जाए तो कहते हैं इंटरसेक्टिंग। लेकिन अगर दो से ज्यादा मींस थ्री और मोर, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं, छह हो सकते हैं, अगर ये तीन चार पांच छह लाइंस एक कॉमन पॉइंट पर मीट कर जाएं, फॉर एग्जांपल आप देखिए यहां पर फोर लाइंस लिए हैं, पहला लिया L, दूसरा लिया M, तीसरा लिया N और फोर्थ लिया है P। ये चार लाइन एक कॉमन पॉइंट पर मीट हो रहे हैं, पॉइंट O। तो अगर तीन या तीन से ज्यादा लाइंस एक कॉमन पॉइंट पर मीट करें तो हम इन सभी लाइंस को बोलेंगे, ये सभी लाइंस का एक अलग नाम दिया है, इनको बोलेंगे कंकरेंट लाइंस। तो दो लाइंस एक कॉमन पॉइंट पे मीट करे तो इंटरसेक्टिंग, लेकिन दो से ज्यादा तीन चार पांच लाइंस अगर एक पॉइंट पर मीट करे तो कंकरेंट लाइन। और जिस पॉइंट पर ये मीट करेंगे, यहां पर ये पॉइंट O पर मीट कर रहे हैं, जिस पॉइंट पर ये मीट करेंगे उसे बोलेंगे पॉइंट ऑफ कंकरेंस। इन दिस फिगर L, M, N, P are concurrent lines since all these lines pass through the same point O. तो अगर तीन या उससे ज्यादा लाइंस एक कॉमन पॉइंट से पास होने लगे, एक पॉइंट पे मीट करें या एक पॉइंट से पास करें, तो हम उन लाइंस को कहेंगे कंकरेंट लाइंस। इससे इंटरसेक्टिंग लाइन से बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। इंटरसेक्टिंग लाइंस में कितने होंगे? दो होंगे, उनका एक कॉमन पॉइंट होगा। लेकिन अगर दो से ज्यादा हो जाएं, तीन हो जाएं, चार हो जाएं, तो ये क्या कहलाएंगे? ये कंकरेंट लाइंस कहलाएंगे। और जिस पॉइंट पे ये मीट करेंगे उसे कहेंगे पॉइंट ऑफ कंकरेंस। मूविंग ऑन टू द कोलिनियर पॉइंट्स। बहुत ध्यान से समझना है, इस पर भी आज तक एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बना है, पर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। थ्री और मोर पॉइंट्स इन अ प्लेन आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे ऑल लाई ऑन द सेम लाइन। अब यहां पर आप देखिए स्ट्रेट लाइन खींचे, स्ट्रेट लाइन में तीन पॉइंट्स बना दिए। तो अगर थ्री और मोर, तीन या उससे ज्यादा पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएं, तो इन सभी पॉइंट्स को हम कहेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। एंड दिस लाइन इज कॉल्ड द लाइन ऑफ कोलिनियरिटी फॉर द गिवन पॉइंट्स। तो कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब सिंपल है, तीन या उससे ज्यादा पॉइंट अगर एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, पांच ले लो, A, B, C, D, E, अगर ये पांच पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं तो ये सारे पॉइंट्स क्या बन जाएंगे? कोलिनियर पॉइंट्स बन जाएंगे। Now after understanding the collinear points, जहां पर थ्री या उससे ज्यादा पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पर आ जाएं तो उसे हम बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। बट इसी तरह एक और कॉन्सेप्ट है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। थ्री और मोर पॉइंट्स इन अ प्लेन आर सेड टू बी नॉन कोलिनियर इफ दे डू नॉट लाई इन द सेम लाइन। द पॉइंट P, Q, R, S आर नॉन कोलिनियर। अब यहां पर देखिए ये P है पॉइंट,
ये P पॉइंट Q है, पॉइंट R है, पॉइंट S है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहे हैं, ये अलग अलग चले गए हैं, तो इन्हें हम बोलेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो एक स्ट्रेट लाइन में आने वाले 3 से ज्यादा पॉइंट्स कोलिनियर, और स्ट्रेट लाइन में अगर नहीं आए तो नॉन कोलिनियर। वेरी बेसिक एक्चुअली, कोलिनियर नॉन कोलिनियर कोई बहुत अलग नहीं है। स्ट्रेट लाइन में आएंगे तो कोलिनियर, स्ट्रेट लाइन में नहीं आएंगे तो नॉन कोलिनियर। बस याद रखने वाली बात है कि 3 और मोर पॉइंट्स होने चाहिए। मूविंग ऑन टू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो एंड पॉइंट। लाइक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया इन टर्म्स ऑफ एंड पॉइंट, लाइन सेगमेंट 2 एंड पॉइंट्स, रे 1 एंड पॉइंट, इवन तो वो उसका एंड पॉइंट नहीं होता, वो उसका इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट होता है, पर डिफाइन करने के हिसाब से हम बोलते हैं 1 एंड पॉइंट। एंड लाइन हैज नो एंड पॉइंट, या उसी को हम बोल सकते हैं 0 एंड पॉइंट। नाउ बेसिक पॉइंट विच आई वांटेड टू मेंशन, एक्चुअली एग्जाम में कहीं पर देखा है किसी रेफरेंस बुक में कि एक्चुअली लाइन सेगमेंट, सपोज दिस इज अ लाइन सेगमेंट AB, और लाइन सेगमेंट से ही लाइन बनती है। अगर इसे दोनों तरफ हम एक्सटेंड कर दें इनडेफिनेटली, एंडलेसली, मतलब करते ही जाएं, तो ये लाइन बन जाएगी। तो आपको अगर ये पूछा गया कि इज लाइन सेगमेंट अ पार्ट ऑफ लाइन, आंसर इज ट्रू। लाइन सेगमेंट जो होता है वो किसका पार्ट होता है? लाइन सेगमेंट एक लाइन का पार्ट होता है, क्योंकि ये पूरी एंडलेसली, वैसे इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, लेकिन आपको समझाने के हिसाब से ये पूरी एक लाइन है, और AB जो कि एक लाइन सेगमेंट है उसका एक पार्ट है। तो आपको समझना यह है कि लाइन सेगमेंट इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ अ लाइन। क्वेश्चन नंबर 1, which of the following, क्वेश्चन नंबर 1, which of the following has no end point? ट्रू फॉल्स पर इस पर क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। जिस तरह से एग्जाम में अब ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स पर स्पेशल फोकस दिया जा रहा है, इस पर क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें से किसका एंड पॉइंट नहीं होता है। लाइन सेगमेंट 2 एंड पॉइंट, रे 1 एंड पॉइंट, इवन तो वो उसका एंड पॉइंट नहीं होता, वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, पर हम एंड पॉइंट को अगर बोलेंगे तो हम बोल सकते हैं रे का एक एंड पॉइंट होता है, और लाइन को नो एंड पॉइंट, जिसे हम बोल सकते हैं 0 एंड पॉइंट। तो यहां पर हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अ लाइन। Which of the following has 1 end point? 1 end point हमें पता है, it is a ray, starting point O and it is extend indefinitely in the direction of A. So ray OA, और ray का होता है only 1 end point. Answer here will be option number B. Next question, which of the following has 2 end points? तो 2 end points वाला क्या हो गया? लाइन सेगमेंट हो गया, 2 एंड पॉइंट्स। ना यहां पर आपको एक छोटी सी बात और समझ लेनी है फ्रेंड्स, आपको ये बात समझ लेनी है कि लाइन सेगमेंट को ही अगर दोनों तरफ एक्सटेंड कर दिया जाए, और ऐसे एक्सटेंड कर दिया जाए कि एंडलेसली, मतलब एक्सटेंड करते ही चले जाएं, करते ही चले जाएं, करते ही चले जाएं, करते ही चले जाएं, तो लाइन सेगमेंट ही किस में कन्वर्ट हो जाती है? लाइन में कन्वर्ट हो जाती है। टेक्स्ट बुक में तो नहीं, रेफरेंस बुक में मैंने क्वेश्चन देखा है, और आपको समझना भी जरूरी है कि लाइन सेगमेंट इज पार्ट ऑफ अ लाइन। लाइन सेगमेंट जो होती है वो एक लाइन का पार्ट होती है। तो अगर सेंटेंस ट्रू फॉल्स में एग्जाम में आ गया कि लाइन सेगमेंट क्या लाइन का पार्ट होती है, तो ऐसा नहीं सोचो कि दोनों अलग अलग चीजें हैं। दोनों अलग अलग चीजें तो हैं, पर लाइन सेगमेंट को ही दोनों साइड, बी की तरफ भी और ए की तरफ भी, अगर हम एंडलेसली एक्सटेंड कर लें, एंडलेस मतलब खत्म ही नहीं हो रहा है, अनलिमिटेडली अगर एक्सटेंड कर दें, एंडलेस एक्सटेंशन लिख देता हूं मैं, तो वही क्या बन जाएगा? लाइन बन जाएगा। इसका मतलब लाइन जो है वो बड़ी है और लाइन सेगमेंट उसका एक छोटा सा पार्ट बोल सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट समझने के हिसाब से लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन का ही एक पार्ट होता है। लाइन अनलिमिटेड होती है, उसकी इनडेफिनेट लेंथ होती है, लाइन सेगमेंट की डेफिनेट होती है। हियर आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, लाइन सेगमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डेफिनेट लेंथ? अच्छा, एंड पॉइंट के बाद आप लेंथ की बात कर रहे हैं तो हम भी समझ लेते हैं। लाइन नो फिक्स लेंथ, नो फिक्स मतलब नो डेफिनेट लेंथ। लाइन की कोई फिक्स लेंथ नहीं होती है।
लाइन सेगमेंट फिक्स लेंथ एंड रे की भी नो फिक्स्ड लेंथ, मतलब नो डेफिनेट लेंथ। एग्जाम्पल मैंने बताया था सनलाइट का, उसकी कोई फिक्स लेंथ नहीं होती। यहां पर हमें पूछा है कि किसकी डेफिनेट लेंथ होती है, आंसर हो जाएगा लाइन सेगमेंट। Which of the following can be drawn on a piece of paper? A line. बच्चों लाइन की जो लेंथ होती है वो इनडेफिनेट होती है, फिक्स होती ही नहीं है, तो लाइन को हम पेपर पर नहीं बना सकते। So this cannot be drawn. लाइन सेगमेंट जिसकी फिक्स लेंथ होती है, this can be drawn. This will be our answer. A ray. Ray is also having no fixed length, so this also cannot be drawn. लेकिन हम इसका मॉडल बना सकते हैं। A plane. A piece of paper is actually an example of a plane. और प्लेन को भी हम एक पेपर पे नहीं ड्रॉ कर सकते। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नाउ आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल द 4 ऑप्शंस, क्योंकि ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स ये कई सारे आप पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो आपको इनको समझना जरूरी है और बार बार समझना जरूरी है। How many lines can be drawn passing through a given point? That we have already discussed, that through a given point unlimited number of lines can pass. पहले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, आगे भी ट्रू फॉल्स में पूछे जाने के चांसेस है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स? तो अगर हमें 2 पॉइंट्स दिए जाएं, suppose point A and point B, so how many lines can pass through? Only one line. Answer will be option number A. Two planes intersect. Now here actually the question is slightly different. यहाँ पर पॉइंट्स नहीं है, लाइंस नहीं है, यहाँ पर प्लेन्स की बात है। तो ये आपको ध्यान में देना है कि 2 प्लेन्स होते हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं एट अ पर्टिकुलर लाइन। सो 2 प्लेन्स इंटरसेक्ट इन अ लाइन। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। 2 lines intersect. They're talking about 2 lines. When 2 lines will intersect, they will have one common point. So we can say that 2 lines will intersect at a point. Answer is option number A. Question says 2 points in a plane determine. To understand this question, let us make 2 points A and B. And when I have 2 points in a plane, I can join these 2 points and make one line, or I can also make from this a line segment. अच्छा, लाइन बनाने के लिए इनको हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो हमारा आंसर लाइन नहीं होगा। और अगर हमारे पास एक प्लेन पर 2 पॉइंट्स हैं तो उससे हम सिर्फ एक ही लाइन सेगमेंट बना सकते हैं। आंसर विल बी एग्जैक्टली 1 लाइन सेगमेंट। 2 लाइन सेगमेंट नहीं बन सकते। इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स तब बनेंगे जब एक पॉइंट के थ्रू कई सारे लाइन पास हो जाएं। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। 2 पॉइंट पर सिर्फ एक ही लाइन सेगमेंट बन सकता है एक प्लेन पे। द मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 लाइन्स इन अ प्लेन इज 1, 2, 3 और 0। क्वेश्चन पर ध्यान दें तो इन्होंने कहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 लाइन्स। क्वेश्चन को समझने के लिए हम 3 लाइन्स बनाते हैं। 1 लाइन L, 2 लाइन M, 3 लाइन N। हमने 3 लाइन्स बनाए और इन 3 लाइन्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है। पहला इसे पॉइंट A कह देते हैं, दूसरा इसे पॉइंट B कह देते हैं और तीसरा इसे पॉइंट C कह देते हैं। तो यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं वो आ रहे हैं 3।
बट इन द क्वेश्चन दे आर आस्किंग व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो उसको समझने के लिए आप ऐसा समझिए कि हमारे पास 3 लाइंस हैं और वो 3 लाइंस L, M और N, ये ऐसे भी तो हो सकते हैं, एक प्लेन पर 3 लाइंस हैं और कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। सो मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन कैन बी 0, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि एक प्लेन पर 3 लाइंस तो हैं पर इंटरसेक्ट एक भी नहीं हो रहे हैं। सो मिनिमम नंबर कैन बी 0। एक और एग्जांपल आप देखिएगा, सपोज ये ऐसा हो जाए, लाइन L, लाइन M और N अलग आ गया। तो अब एक प्लेन पर 3 लाइंस तो हैं पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है? एक ही है। सपोज दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज A। सो हियर यहां पर 3 लाइंस तो हैं पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना हो रहा है? एक ही हो रहा है। अब इसी का एक और फॉर्म देखिएगा, सपोज दिस इज L, दिस इज M एंड दिस इज N। अब फिर से 3 लाइंस तो हैं पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ये है पॉइंट A और एक ये है पॉइंट B। तो 3 लाइंस हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है? 2। तो अब आपको ये समझनी है कि 3 लाइंस अगर एक प्लेन पर है तो जरूरी नहीं है कि 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो। 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो सकते हैं, मैक्सिमम 3 हो सकते हैं कि तीनों ही लाइन एक दूसरे को मीट कर रहे हो। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि तीनों लाइंस एक दूसरे को मीट ना कर रहे हो, तो अब मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस ऑफ इंटरसेक्शन होंगे 0। 2 लाइन मीट करेंगी, एक नहीं करेगी, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1। 3 लाइंस इस तरह से मीट कर रहे हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2, और तीनों इंटरसेक्ट करें तो मैक्सिमम हो सकते हैं 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद 3 लाइंस और मिनिमम हो सकते हैं 0 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद 3। हो सकते तीनों लाइन एक दूसरे को टच करें ही ना, तो मिनिमम हो सकते हैं 0 और मैक्सिमम हो सकते हैं 3। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी हियर। The maximum number of point of intersection of 3 lines in a plane. So just now we have discussed 3 lines in a plane can have a maximum of 3 points of intersection. Suppose these are 3 line L, M and N. So their point of intersection will be 3, which are point A, point B and point C. Answer will be maximum अगर पूछे तो आंसर हो जाएगा 3. Choose the correct statement. Every line has a definite length. This is false because line has no definite length. Every ray has a definite length. This is also false. Ray also has indefinite length. Every line segment has a definite length. This sentence is correct. Answer is option number C. Choose the false statement. हमें incorrect statement बताना है। जैसे line AB is same as line BA. This sentence is true. Ray AB is same as ray BA. ये correct नहीं है, because ray AB का starting point A है और वो extend हो रही है in the direction of B. On the other hand, ray BA का स्टार्टिंग पॉइंट B है और वो एक्सटेंड हो रही है इन द डायरेक्शन ऑफ A. सो दे विल नॉट बी इक्वल. दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट. थर्ड सेंटेंस, लाइन सेगमेंट AB इज सेम एज द लाइन सेगमेंट BA. दिस इज द लाइन सेगमेंट AB, this is the line segment BA, and they are actually same. So this sentence is also true. Our answer here will be option number B. How many rays can be drawn with a given point as the initial point? एक गिवन पॉइंट से, जो कि इनिशियल पॉइंट है, कितने रे निकल सकते हैं? रे OA निकल सकता है, रे OB निकल सकता है, रे OC निकल सकता है, रे OD निकल सकता है, रे OF निकल सकता है, रे OE निकल सकता है, रे
OG निकल सकता है. So we can see that unlimited number of rays can actually be drawn with a given point as the initial point or the starting point. Unlimited number of rays हम बना सकते हैं. Answer will be option C. Name all the line segments in each of the following figures. यहाँ पर 3 फिगर्स दिए हुए हैं और सभी फिगर्स में जो लाइन सेगमेंट्स हैं हमें वो बताने हैं. In the first figure, the line segment will be YZ. YZ लिखा, ऊपर लाइन बना दी, लाइन सेगमेंट का सिंबल दे दिया. एंड सेकेंड विल बी YX. Now remember, line segment YZ can also be written as line segment ZY. And similarly, line segment YX can also be written as line segment XY. तो यहां पर इस तरह से आप देखो तो 4 नहीं, actually there are 2 line segments in the first shape. Let's move on to the second one. Moving on to the second shape, the line segments here will be AD, this one, line segment AB, line segment AC, line segment AE, all these slanting lines, then line segment DB, line segment BC, and line segment CE. Answer will be, there are a total of 7 line segments in the second shape. Moving on to the third shape. If you want to identify or find out the line segments in such a line where there are 4 points given or 5 points given, then first you do is you start with P. The first line segment is PQ. Second line segment start with P, PR. Third line segment start with P, PS. Now ignore the P and start with Q. From Q, the first line segment will be QR. Second line segment will be start from Q, QS. And now ignore the Q, start with R, RS. So there are 3 plus 2 plus 1. There are a total of 6 line segments. Here they are asking identify and name the line segments and rays in each of the following figures. Line segments, if we talk about the line segments, line segment is AB. There is only one line segment which is AB because they are connected by 2 points. And rays will be AC because it is extending indefinitely in the direction of C. So AC will be the ray and BD will be the ray. So here we can see that there are 2 rays and 1 line segment. Now let's have a look at the second example. They are asking to name and identify the line segment and rays. Let's look at the second shape. Now if you look at the second shape, the line segments formed by the points are point E, G and P. So talking about line segments, we'll have line segment EG, line segment GP and line segment EP. So there are 3 line segments. Now let's talk about the rays.
Rays will be PQ, GH and EF. So there will be 3 rays and there will be 3 line segments. In the third shape, the line segments will be OL and OP. And rays will be LM and PQ. So it will have 2 rays and 2 line segments. I hope the basic concept is clear.